गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 5 बजे से। मैं सोकर उठ गई थी 4:30 बजे और सीटी आने वाली है। चावल बनाने के लिए रखते हैं, इसको रुकने देते हैं पहले, फिर आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी। तो चावल बनाने के लिए रख दिए हैं, एक सीटी आ गई है, अभी 2 सीटी आनी और बाकी हैं। तब तक मैं अपना बाकी का काम खत्म कर लेती हूँ। मुँह हाथ धुल लिया है मैंने, ब्रश कर लिया है, सिर्फ मुझे कपड़े चेंज करने हैं, वो भी जाते टाइम करूँगी, अभी नहीं। उससे पहले मैं बाकी के काम खत्म करूँगी। ऑलमोस्ट मेरा काम खत्म हो चुका है। मुझे सिर्फ ताशु की दूध की बॉटलें धुलनी है और बस और कुछ नहीं करना। जो छोटे मोटे अभी बर्तन हुए हैं थोड़े बहुत जो साफ़ करने हैं, मुझे भी खाना जिससे मैंने बनाया तो 1-2 बर्तन हो गए हैं गंदे। अगर हो पाए साफ़ तो वो कर दूंगी। बाकी नाश्ते का कोई प्लान नहीं है। इसके डैडी ने मना कर दिया है कि नाश्ता करके नहीं चलेंगे, लेट हो जाएंगे। पहले सोच रहे थे कि नहा कर चले, बट अब सोच रहे हैं कि नहा कर भी नहीं जाएंगे, आकर नहाएंगे, क्योंकि वहाँ ऐसे भी पसीने पसीने हो जाते हैं हम लोग। तो अभी हम करते हैं अपना जो भी सामान पैक करना है वो सब पैक करती हूँ और बच्चों को उठाऊंगी थोड़ी देर में। अभी नहीं, अभी तो 5 ही बजे हैं, 5:30 बजे या 5:45 बजे के आसपास उठाऊंगी दोनों को। कनिष्का को जल्दी उठा दूंगी, ताशु को जब भी उठाऊंगी, जब हम निकलेंगे सिर्फ उसको हाथ में धुला के कपड़े चेंज कराने बस, तो उसको तब उठाऊंगी। कनिष्का को अभी उठाने वाली हूँ थोड़ी देर में, 5:30 बजे उसको रेडी करना है, क्योंकि वो स्कूल, मैंने उसको बोला कि तू एक काम कर, घर के कपड़ों में चल दादी के घर, और जब जाएगी स्कूल तो वहाँ जाके रेडी हो जाइयो। बाकी सब वो कर ही देंगे। मैं लंच वंच पैक करके तो दे ही रही हूँ, सिर्फ नाश्ता वो करवा देंगे, बाकी तुझे रेडी कर देंगे। अब कहते हैं नहीं मम्मा मैं बिल्कुल भी नहीं रेडी होंगी वहाँ पे, आप मुझे रेडी करके छोड़ना और मैं फिर वहाँ से स्कूल चली जाऊँगी, क्योंकि वो मेरे को ठीक से यूनिफॉर्म नहीं पहना पाती दादी मेरे को ठीक से। तो मैंने कहा चल ठीक है मैं पहना दूँगी। तो अभी मैं करती हूँ सामान पैक और सीटी भी आ गई है, गैस बंद करके आती हूँ पहले। चावल बंद तो गए हैं, अब बस इसका प्रेशर निकल जाए जल्दी से, जिससे कि मैं कनिष्का के लिए ना चावल थोड़े से ठंडे कर दूँ। वैसे तो मैं उसको बोल दूँगी कि दादी के घर पे जाके ना लंच को खोल देना थोड़ी देर, क्योंकि गरम गरम रहेंगे ना और उसमें अंदर स्टीम सी हो जाएगी। उसके चक्कर में क्या है ना, ये जब तक खाना खाएगी तब तक वो ख़राब हो जाएंगे। और गर्मी तो वैसे भी बताइए आपको कितनी ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए मैं इसको बोल दूँगी ये खोल लेगी। बाकी मैं फ़ोन कर दूँगी उसकी फ़ोन क्या करना, वैसे तो मुझे वैसे भी वहाँ जाना ही है कनिष्का को छोड़ने, तो उनको तब बोल दूँगी। और मुझे क्या करना है, मैंने पेपर्स सब कुछ पैक कर लिए हैं, इसके सारे पेपर्स रख दिए हैं। और अभी मुझे बैग और पैक करना है, क्योंकि जब मैं जाती हूँ ना ताशु को लेके, अब अक्सर क्या होता है कि हम गाड़ी से कभी भी कहीं जाते हैं तो वॉमिट करती है, ठीक है। अब हम इस बार बाइक से इसको लेकर गए थे, जब इससे लास्ट हम पहले दिल्ली गए थे तब, तो उस टाइम भी इसको उल्टी आ रही थी। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम एक्स्ट्रा कपड़े भी रख कर लेकर जाएंगे, हर चीज़ एक्स्ट्रा रख कर लेकर जाएंगे, जिससे कि अगर वहाँ फ्रेश भी होती है तो भी हमें कोई दिक्कत ना हो, हम आराम से इसको फ्रेश होने दें, कपड़े वहीं चेंज कर देंगे। वहाँ इतना वो होता है कि यहाँ बैठ कर आप बच्चे के कपड़े चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो वो सब हम वहाँ कर देंगे। तो चलो फिर करते हैं ताशु के कपड़े रेडी और कनिष्का के कपड़े प्रेस करने हैं। ये रखे इधर निकाल के, इसके डैडी के और कनिष्का के दोनों की यूनिफॉर्म रखी हुई है। मतलब कनिष्का के डैडी के तो घर के कपड़े हैं और कनिष्का की यूनिफॉर्म है, तो ये दोनों प्रेस करनी है और ये करेंगे इसके डैडी। उठ गए हैं, अभी वॉशरूम में गए हैं, बोल रहे थे कि प्रेस मैं कर दूंगा, तो अपना बाकी का काम कर ले, मैं सब खत्म कर दूंगा ये वाला काम। तो मेरा एक काम और ईजी हो गया कि ये प्रेस कर लेंगे तो मैं सारे कपड़े रख दूंगी, जो जो मुझे रखने हैं वो मैं रख लूँगी। और वहाँ अगर वहाँ पर थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर पाई मैं तो करूँगी, नहीं तो मैं शायद नहीं कर पाऊँगी, मैं आपको आकर ही दिखाऊँगी, ठीक है। अगर हो पाया पॉसिबल थोड़ा बहुत कर पाना तो मैं करूँगी। और अभी मैं करती हूँ अपना काम ख़त्म और जल्दी से करती हूँ। बच्चों की मतलब कपड़े वपड़े जो रखने हैं वो सब रखती हूँ और ताशु की बॉटल धो देती हूँ। अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं आराम से, तो इनको सोने देती हूँ और दूध की बोतल देखती हूँ उसने दूध पिया भी या नहीं पिया। ये देखो रात में ना इसके लिए ना दूध करके रखा, इसने पिया भी नहीं है, तो इसको वॉश करते हैं पहले। तो अभी हम सब हो गए हैं रेडी, अब निकलते हैं। पहले कनिष्का को छोड़ेंगे इसकी दादी के घर, फिर हम जाएंगे हॉस्पिटल। तो अभी ताशु बाहर वाले कमरे में लेटी है क्योंकि वो दूध पी रही है, तो उसे भी दिखा देती हूँ। अभी कनिष्का सुबह सुबह रोने लग रही है, इसके पता नहीं क्यों ये ड्रामे रहते हैं, हर रोज़ के ड्रामे इस लड़की के। ये मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, चुप लेटी रहती है, देखो कपड़े चेंज करके और आराम से लेटी है, तैयार हो गए है ना। चले बेटा बाबू, चले अब नहीं, चलो जल्दी खड़े हो चलो। और ये हमारा बैग पैक हो गया है। सो गाइस हम आ गए हैं ताशु को दिखाकर, और डॉक्टर ने जो जो बताया वो भी बताऊंगी अभी क्या क्या उन्होंने बोला है। और अभी हमने आकर जस्ट
नाश्ता किया है, क्योंकि हम कुछ भी खा पी कर नहीं गए थे, सिर्फ खाना बना कर गए थे। तो आकर हमने खाना खा लिया है, खाना क्या मतलब नाश्ता कर लिया थोड़ा सा। नाश्ते में समोसे ले आए बाहर से आते हुए, तो वो खा लिया। पेट इतना हैवी हो गया, टाइम हो गया 11:30, तो अब लगता नहीं है कि हम खाना खाएंगे। तो मुझे लग रहा है वो चावल रखने पड़ेंगे मुझे फ्रिज में, और वो शाम को खाए जाएंगे, अभी नहीं। तो अभी मुझे करना है काम ख़त्म, क्योंकि सारा घर तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, साफ़ सफाई कुछ नहीं हुई थी, ऐसी चली गई थी मैं। तो अब करती हूँ काम पहले ख़त्म। और डॉक्टर ने क्या बोला है वो आपको बताऊंगी तब, जब मैं काम ख़त्म कर लूँगी, नहा लूँगी उसके बाद। क्योंकि ताशु चली गई है अपने डैडी के साथ बाहर, अभी वो चली गई है क्योंकि उसके डैडी ने आज छुट्टी ले ली थी ऑफिस से, तो अभी उसको घुमा रहे हैं बाहर। और उन्हें थोड़ा सा आज काम है। काम ये है कि जो रोड की खुदाई हो रही है ना, वो हमारे घर के पास तक हो गई है। अब वहाँ जो हमारा वो है समर का पाइप वाइप है, समर का कुछ है वहाँ पे, तो उसका ढक्कन हटा दिया गया है। अगर उसमें पानी चला गया ना समर में, तो बहुत बेकार, मतलब समर का पानी गंदा हो जाएगा उसमें। बारिश का मौसम हो रहा था, लेकिन अभी तो फिलहाल धूप निकल रही है। लेकिन हम सुबह गए थे तब बारिश का मौसम हो रहा था, आए थे तब भी हो रहा था। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मैं वो करूँगा, तो तब तक पकड़ लें, मतलब तब तक वो पकड़ के बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तब तक मैं काम ख़त्म करती हूँ। तो अभी 11:30 हो गए हैं, मेरे पास 1 घंटा, 1 घंटे में काम ख़त्म हो जाएगा। इस लड़की को ना डॉक्टर ने मना किया है दूध देने से, ठीक है। तो ये देखो क्या खा रही है, नमकीन खाने बैठ गई है। और एक ये मैडम देखो, ये फ़ोन चला रही थी। आज आपका स्कूल का पहला दिन कैसा गया, मतलब छुट्टियों के बाद पहला दिन कैसा रहा? हम तीनों बेस्ट फ्रेंड साथ में बैठे, मैथ्स में भी और मैथ्स के पीरियड में भी, हिंदी के पीरियड में भी, इंग्लिश के पीरियड में। और मैंने ताशु के लिए बनाई है गाइस ये खिचड़ी, और इसमें दही डाल दिया है। अब मैं इसको खिला रही हूँ तो इसे नमकीन खानी है, ठीक है, इसकी मूड की बात है बस। लाओ ये देखो, मैं खिलाऊंगी तो नहीं खानी, खुद से खानी है। ये लो, खा लो। गाइस, अगर मैं अपने दोनों दोस्तों में नकली से कट्टा हुई थी, मैं देखना चाहती थी, वो मेरे असली दोस्त है नहीं, तो मैं बनाने लग जाती। कैसे ऐसे पकड़ के ऐसे कर रही थी, पर मैं मान गई। और इसको देखो, इसे मेरे हाथ से नहीं खाना। चलो कुछ तो खाए, अपने हाथ से खाए, बट खाए तो सही। अच्छा लग रहा है ताशु? ताशु कैसा लग रहा है? टेस्टी? खा लो। बता ही दिया आपने, मैं तो बताने वाली भी नहीं थी। और आपका जो हमने वो बनाए थे चार्ट पेपर, वो कैसे लगे मैडम को? मैम कहते तुम्हारे चिपकाओ। अच्छे लगे मैम को? इसने मुझे आके बताया गाइस कि मैम को इसके जो चार्ट पेपर जितने ही बने थे ना, सारे बहुत अच्छे लगे। वो बोल रही थी हम इसको डिस्प्ले में लगाएंगे, है ना, बोर्ड पर लगेगा, मतलब वो बोर्ड के जो दीवार नहीं होती। क्या बोल रहे हो? ओह दीदी को नहीं, पहले इसको नहीं, रायते में नहीं डालना कुछ भी। कंचका आप रहने दो बेटा, आपके लिए और दे दूंगी, इसे खाने दो। इसका पेट भरना जरूरी है बेटा। ये अभी पूरा ऐसे सीधा ऐसे प्रॉपर नहीं खाते, अभी थोड़े से ऐसे मोस्टली ऐसे इसके हाथ काटने से ऐसे खाती है। अभी बच्ची है ना, इसके लिए छोटी सी स्पून लानी पड़ेगी मुझे। 1 साल की इतनी शैतान बच्ची है ये। जी हाँ, ये बच्ची है। सीधी लगती है, मुझे लगती है। बदतमीजी नहीं, आप खा लो, ठीक है। गाइस, कम से कम गुड गर्ल। आज ना मुझे सबकी फैमिली की फोटो देखने के लिए मिल गई कि किसके मम्मी पापा कैसे। मम्मी पापा सबके अच्छे होते हैं, ठीक है ना। नहीं, मुझे फेस देखना है तो कि किसके कैसे दिखते हैं। गाइस, मेरे बहुत अच्छे हैं। सबके मम्मी पापा अच्छे होते हैं कनिष्का, गलत बात है, ऐसे नहीं करते हैं। सॉरी बोलो। सॉरी। हाँ, अब जैसे एक बात बताओ, आपको आपके मम्मी पापा अच्छे लगते हैं तो सबको अपने मम्मी पापा अच्छे लगते होंगे ना, और उनको आपके मम्मी पापा नहीं अच्छे लगते होंगे, इसलिए किसी के मम्मी पापा को ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है। नहीं, मैं बता रही हूँ कि मुझे अब मतलब मान लो फैमिली में सब में बताओ क्या कर रहे थे, आज हम एक दूसरे की टी शर्ट पे ना एक चीज बना रहे थे। आप तो पता नहीं फालतू की बातें करते हो, आप मत। ठीक है, हाँ ठीक है। कनिष्का आप इसका ध्यान रखो जरा, मैं डैडी को देख कर आऊँ क्या कर रहे हैं। आप खा लोगे ताशु? ठंड लग रही है, और जबकि अभी तो सिर्फ ये वाला पंखा चलता है, रात को यहाँ पे लगा रखा है हमने इधर, और इधर कूलर लगा हुआ है, और ये छत वाला पंखा तो चल ही नहीं रहा। खैर कोई बात नहीं, मैं हमने बहुत सारी पोएम देखी आज। गाइस, हमने होम
होमवर्क ही नहीं मिला, पहला दिन था ना हमारे स्कूल का, तो हाँ हम लेट देख के आए थे टीवी। हमारा छुट्टी का टाइम हो गया तो मैम बोल रहे थे कल मिलेगा, तुम्हारा पहला दिन था इसलिए आज मैम ने हमें दिया ही नहीं। आज इन सबको एंजॉय करने दिया मैम ने। हाँ, आज 3 क्लास साथ में बैठे थे। मान लो एक क्लास में पहले हम गए, फिर जिनकी क्लास थी वो भी बैठे थे, और एलकेजी के भी बच्चे आए थे, 2 बच्चे मिक्स हो गए थे। चलो ठीक है, मैं अब अंदर देख लूँ क्या काम हो रहा है। डैडी को दिखाओ। डैडी को ही तो दिखाने जा रही हूँ, आप इसका ध्यान रखना बस, ठीक है। इन्होंने बनाया रायता। नमक कम लग रहा है थोड़ा सा। और इधर है खिचड़ी ताशू की, और ये कर रहे हैं अभी चावल फ्राई। ठीक है, कर लो। तो ये जो रायता है ना, ये मैंने सबसे पहली बार खाया था ऋषिकेश में। जब मैं पहली बार वहाँ घूमने गई थी ना, तो मैंने वहीं खाया था और मुझे इतना टेस्टी लगा ना। मैंने वहाँ एक दिन और उससे अगले दिन दोनों दिन खाया। उसके बाद घर आके भी बनाया इसकी डैडी ने, सेम वही बनाया, सेम वही टेस्ट आया। फिर उसके बाद हमारी आदत सी हो गई थी कि हमें बना के ये खाना होता था डेली शाम को खाने में। लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि घर का काम स्टार्ट हुआ वहाँ पे विजयनगर वाले घर में, फिर हम यहाँ शिफ्ट हुए, ताशू हुई, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई बीच में, तो हमने वो छूट गया हमसे, हम बनाना भूल गए। अब आज मेरा ऐसा मन हुआ उस रायते को फिर से खाने का। एकदम से याद आया कि चावल फ्राई होंगे तो उसके साथ मुझे यही खाना है, तो वही रायता बना दिया है, वो रख दिया है। ताशू की खिचड़ी बन गई है, लेकिन वो खा नहीं रही, बहुत कम खा रही है, क्योंकि आज पता है, हाँ मुझे ये बताना था आपको कि डॉक्टर ने क्या बोला। डॉक्टर ने बोला गाइस, इसको ना बिल्कुल दूध नहीं देना है, इसका दूध बिल्कुल बंद कर दो, और बॉटल से तो गलती से भी नहीं देना। बॉटल तो बिल्कुल हटा दो, अगर एक आध बार दूध दे भी रहे हो तो ग्लासी से या ग्लास से किसी चीज़ से दो, लेकिन बॉटल से नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। जो इसकी तबीयत खराब होती है ना, वॉमिट, लूज मोशन वगैरह, ये सब की वही रख लो आ रही हो, तो इस सब की सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है, बॉटल। तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है कि नहीं छोड़ोगे तो फिर ऐसे हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहना, बिल्कुल ठीक नहीं होगी इसकी। तो मैंने कहा ठीक है। अब सुबह से ना हमने उसे इतनी कोशिश कर ली खिलाने की, सब कुछ उसने बनाना तो खाया, बनाना खा लिया, खीरा खा लिया, बार बार बनाना खिलाया उसको मैंने, वो खा रही है, लेकिन उसके बाद भी उसको दूध की ज़रूरत पड़ रही है कि उसको दूध दो। अब वही है ना यार, 1.5 साल की आदत है, बर्तन दे रही है मुझे, 1.5 साल की आदत है, ऐसे जाएगी नहीं, पहले से बर्तन लेकर आती हूँ। क्या हो गया, खाना खा लिया आपने? कनिष्का, ये आपने ख़त्म किया है ना बाबू, इसको दूध नहीं देना है, इसको पेट भरना है। अगर आप ये ख़त्म कर लोगे तो मैं इसको कैसे खाना दूंगी? अब नमकीन चावल में मिर्ची है, वो तो ये खाएगी नहीं, इतनी सी बच रही है बस। अब देखो वो खा रही है, देखो। हाँ, दही रख दो। ऐसी वाली ले आऊँ खाली? अब की बार मत खाना, मैं करके ला के देती हूँ। देखो कैसे खाली चम्मच को खा रही है, देखो। ले आओ। तो इसीलिए फिर अभी मैंने यही सोचा कि ठीक है, हम इसको ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत रोएगी, क्योंकि डॉक्टर ने हमें यही बोला है कि इसको रोती है ना तो रोने दो। जब इसको भूख लगेगी ना, ये खुद से मांगेगी चीज़ें, खुद से खाएगी। अगर आप उसको थोड़ी सी भूख लगने पे उसके बोलने पर दूध दे दोगे तो फिर वो कभी नहीं खा पाएगी ये सब चीज़ें, कभी भी उसका मन करेगा ही नहीं ये सब चीज़ें खाने का फिर, क्योंकि टाइम पर दूध मिल रहा है उसको। और जब उसका पहले ही पेट भर दोगे आप दूध से, तो बाकी चीज़ें वो कैसे खाएगी? ये सब चीज़ें डॉक्टर ने बोली मुझे। बाकी 2 रिपोर्ट आई हैं, दोनों रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन जो उन्हें चेक करना है ना, वो ये चेक करना है कि इसको दूध से तो एलर्जी नहीं है, क्योंकि ये दूध पीती है, हमेशा दूध ही पीती है। ये ऐसे खिचड़ी दलिया तो बहुत ही कम खाती है, ना के बराबर ही खाती है। आपने खुद भी देखा है ब्लॉग में, मैंने कभी ऐसा दिखाया नहीं कि ताशु ने खिचड़ी खाई है कभी कुछ। हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत खा लेती है बस। तो उन्होंने बोला हो सकता है इसको दूध से एलर्जी हो, तो ये बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। फिलहाल तो उन्होंने 1 हफ्ते के लिए बिल्कुल बंद कर दिया है, 1 हफ्ता नहीं, 2-3 दिन के लिए, सैटरडे तक, जब तक बाकी की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तो तब तक के लिए उन्होंने बंद करवा दिया सब कुछ। और जो ये पाउडर वाला दूध जो हम दे रहे हैं ना, जो हमें आस्था हॉस्पिटल वालों ने दिया था, इस दूध में उन्होंने ये बोला कि ये जो दूध है ना, ये 6 महीने के बच्चे को दिया जाता है। इसकी ग्रोथ कैसे होगी जब आप ये दूध 1.5 साल के बच्चे को दोगे? तो इन दोनों को देखो पहले क्या कर रही हैं, पता नहीं क्यों इतना मुझसे जा रही हैं। क्या हो गया? बस कनिष्का, अच्छा ये ऐसे कर रही है इसको, इसलिए हंस रही है। ऐसे तो खुश है, ऐसे इससे शैतानियां करा लो। हाँ, चावल भी फ्राई हो गए हैं, अभी थोड़े से गर्म हो जाए क्योंकि ठंडे हो रहे हैं। इधर मैंने अपनी प्लेट रेडी कर ली है, रायता रख लिया है, और इधर ये ताशु की प्लेट। सो अभी ताशु को सुला दिया है मैंने, खाना भी खा लिया है, बर्तन साफ हो गए हैं, ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो ही गया है। अब सुबह जल्दी उठना है, इसलिए जल्दी सोना भी है, और जल्दी का टाइम तो खैर हमारा होता ही नहीं है बिल्कुल भी, 10:30 तो हो ही गए हैं।
और अभी मुझे वीडियो एडिट भी करनी है, तो 11:30 मुझे बच जाते हैं। ठीक है, तो अभी और भी टाइम लगना है। और मैं आई हूँ ताशु का डाइपर लेने, और उसके जो सामान मुझे अंदर कमरे से लेके जाने होते हैं बाहर, वो लेकर जाती हूँ। और मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है यार उसको ऐसे रखना। बेचारी रो रही है दूध के लिए, लेकिन फिर भी हम उसको दूध नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया दूध नहीं देना है। लेकिन यार एकदम से उसकी आदत नहीं जाएगी, हम सोच रहे हैं। और डॉक्टर ने, जैसे मैं बोला, एकदम से ही छोड़ना पड़ेगा, मतलब छुड़वाना पड़ेगा। तो यार एकदम से तो नहीं छूटेगा। सुबह से तो वो कुछ ना कुछ खा रही है मुझसे, जैसे वो दूध मांग रही है ना, तो मैं उसे कुछ ना कुछ दे जा रही हूँ। जैसे बनाना, आज उसे सुबह से 3-4 बनाना खा चुकी है वो भूख के चक्कर में, लेकिन उसके बाद भी उसे चाहिए। मैंने खिचड़ी बनाई, उसने वो भी नहीं खाई है। अब उसको ऐसा हो गया है कि जैसे अब 1.5 साल से दूध पीती हुई आ रही है वो, तो अब उसे है कि अभी भी मुझे दूध ही चाहिए। बाकी सब चीज़ें खा रही है, लेकिन दूध फिर भी चाहिए। अब उन्होंने दूध बिल्कुल मना कर दिया है। अब मैं सुला रही थी तो रोने लग रही कि मुझे दूध ही चाहिए। अब क्या करूँ यार, एकदम से नहीं छोड़ सकते बच्चों को ऐसा। अब वो कह रहे हैं कि रोने दो, अब कब तक रोने दें। रोती भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है वो। इसलिए मैंने ना उसको आधी बोतल दूध दे दिया है, और जो कि उसने पिया नहीं है। बहुत थोड़ा सा दूध पिया और पीते ही सो गई है। वही दूध रात भर चल जाएगा, अगर चला तो ठीक, नहीं तो थोड़ा बहुत और चाहिएगा वो दे दूंगी। बाकी कोशिश मैं ये करूंगी कि उसको दिन में दूध ना दूं, रात को दे दूं सोते टाइम, या फिर दिन में जब सोती है तब दे दूं, क्योंकि सोने के टाइम पे उसको दूध चाहिए। अभी एकदम से वो दूध नहीं छोड़ेगी, धीरे धीरे उसकी आदत खुद भी हट जाएगी। जैसे आज उसने पूरा दिन में बहुत कम दूध पिया है, पूरा दिन में दोपहर में पिया था बस एक बार, और अभी पिया है। तो टोटल लगाया जाए तो उसने सिर्फ 1 बोतल दूध पिया होगा अभी तक। तो काफ़ी है यार, इतना तो ठीक है, इतना कम कर दिया है उसने। अब धीरे धीरे ये भी कम हो जाएगा, देखते हैं। और बाकी तो सुबह स्कूल भी जाएगी कनिष्का, जल्दी उठना भी है, तो अभी जल्दी सोते हैं जाकर। करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड, मिलते हैं कल सुबह एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।